सो हम्म। आई वाज Yes. लाइक आज जो मैजिक टू डू लिस्ट है, आज तो मेरा सारा फोकस उस पे था। मैंने काफी सारी चीजें अराउंड 10-12 मैंने लिस्ट में लिख डाले थे कि आज तो मुझे ये करना है। एंड इट वेंट सो ब्यूटिफुली। माई डे वॉज लाइक, पहला जो मैजिक मनी से रिलेटेड काम था, सबसे पहले तो वही काम हो गया। आई वॉज लाइक, आज भी मेरा दुख दुख कर रहा था कि क्या होएगा नहीं होएगा, बट आज मैंने डिसाइड किया था कि नहीं, आज छोड़ देंगे। जैसा प्रिया जी ने बोला है कि छोड़ दो यूनिवर्स के ऊपर, देखा जाएगा क्या होएगा नहीं होगा। एंड सच में हो गया एक बार में। वाओ। सो इट awesome. वाज लाइक वेरी गुड थिंग। मैंने बोला शायद इसी दिन का वेट हो रहा था कि ये चैप्टर आए और ये काम हो उस दिन। और इट दैट हैपेंड। देन मैंने लिस्ट में और भी 2-3 चीजें लिखी थी, या रिसेप्शन पे पहनने के लिए मेरे बच्चों के जो कपड़े मैंने डिजाइन करवाए थे, वो मेरे को दुख दुख हो रही थी, क्योंकि लाइक मेरे पूरे इन लॉज ना सब वो कलकत्ता से ट्रैवल करके आए हैं ना दिल्ली के लिए। तो एंड पार्सल स्टार्टेड फ्रॉम हैदराबाद लाइक 2 days बैक। एंड मुझे दिक्कत हो रहा था कि वो लोग के पहुंचने से पहले अगर पार्सल नहीं, आई मीन पार्सल पहले पहुंच गया तो पता नहीं वो पार्सल वो वापस रिटर्न हो जाएगा, फिर क्या होएगा नहीं होएगा, कपड़े पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे टाइम पे। एंड वो लोग पहले पहुंच गए एंड द पार्सल रीच्ड ऑन टाइम, लाइक लेट आफ्टरनून इट रीच्ड। एंड आ गया, टाइम पे आ गया। मुझे यही टेंशन था पता नहीं कहीं अटक वटक ना जाए। दैट ऑल्सो केम। आई मेरे फिशेस हैं, मैंने उनको भी अपनी फ्रेंड के, मैंने वो भी लिखा था। आई वॉज डिलेइंग इट कि आज जाऊं कल जाऊं, आज जाऊं कल जाऊं। एंड आई रोट कि आज मैंने फिश अपनी फ्रेंड को दे दिए हैं आज। एंड पता नहीं सुबह सुबह उठ करके मैं सबसे पहले मैं उसको वो फिश दे के आई हूँ। मैंने बोला आज तो लिखा हुआ है, वो काम मुझे करना ही है। एंड या 3 चीज के लिए मैंने किया था, जिसमें 2 तो यही थे, तीसरी कौन सी चीज थी वो काम भी हो गया। आई फॉरगॉट अबाउट दैट, बट या थर्ड विजुअलाइजेशन जिन 3 चीजों के लिए किया था, 3 of them they are done वाओ, today ऑसम। itself. ऑसम सोनिया Yeah. जी, वेरी गुड। Yes. तो मोर आपको तो और अच्छा है। आप दोबारा अपने कल फिर से अपने इस लिस्ट को देख लेना, ठीक है। Yeah. नेक्स्ट 3 चीज़ों को विजुअलाइज कर लेना, वो भी हो जाएगा। Yep. वंडरफुल। वेरी नाइस। Thank सो you. यस, एनीवन एल्स? एंड यस सोनिया जी, मोर एंड मोर मैजिक, एंड आई एम श्योर आपकी लाइफ में बस अमेजिंग अमेजिंग चीज़ें हो ही रही हैं और भी होती रहेंगी। वंडरफुल। थैंक यू फॉर योर शेयरिंग्स। यस। सो एनीवन एल्स हु वांट्स टू शेयर कि आपका मैजिकल टू डू लिस्ट में आपने क्या लिखा, कैसे लिखा? यस अथर, वी विल डू द 10 लिटिल फिंगर्स, ओके? जस्ट वेट फॉर सम टाइम, टिल देन यू कैन डू ब्लो द bubbles like you're doing now cutely, okay? Yes. So yes, anyone else who did the practice? हाँ, या कोई और शेयरिंग है आपकी जो आप करना चाहते हो, या कोई क्वेश्चन है अबाउट एनी ऑफ द प्रीवियस चैप्टर्स दैट वी हैव डन? अगर आपने प्रैक्टिस की है और आपको उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, देन यू कैन आस्क। ओके, ठीक है। तो आज हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक मनी से रिलेटेड चीज़ बोलना चाहते हैं। सोनिया जी, तो आप तो पहले से हो, और बाकी सब जन न्यू है इस सेशन में कि आप पहले मैजिक सेशन कर चुके हो? मैजिक सेशन आप कर चुके हैं? नहीं? ओके। तो जो मनी के बारे में सुप्रिया जी बोल रहे थे, आई वांटेड टू शेयर, बट आई थिंक लेट्स वेट, मोर पीपल जॉइन, है ना, कुछ और जाननी है चलेंगे तो बताएंगे आपको। ओके। सो व्हाट आई वाज सेइंग है, वो अगेन सबसे इजी चैप्टर है, सबसे इजी प्रैक्टिस है ये। और उसमें होती है ना, तुरंत उसमें आपको जो फीलिंग को जिसको पॉजिटिव में लेके आना है, वो सबसे फास्ट इसमें होता है। मेरे हिसाब से सबसे फास्ट इसमें होता है। हमने जितने बार ये प्रैक्टिस की है, ठीक है, तब हमको रियलाइज हुआ कि यस, ये सबसे अच्छा मूड शिफ्टर है। लेकिन जब हम मूड शिफ्टर की लिस्ट बनाते हैं तो हम इसको कभी नहीं लिखते, पता नहीं क्यों, कभी नहीं दिमाग में आता है। बट एक्चुअल में होता है, इट्स लाइक आपको बोला गया ना कि कभी कोई रूम में कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है या एनर्जी डिफरेंट टाइप की आ रही होती है, तो आपको क्या बोला जाता है? वहाँ से आप चले जाइए, वॉक अवे फ्रॉम देयर, ऐसे ही बोला जाता है आपको, है ना? तो आज का जो चैप्टर है उसमें यही बताया गया है कि वॉकिंग में आप कैसे ग्रैटिट्यूड ऐड कर सकते हो, कैसे आपके लाइफ में उस समय पॉजिटिविटी आ जाती है जब आप कोई सिचुएशन से चले जाते हो। आप सबने वो वाली पिक्चर देखी है, लव? हर सेशन में मेरे को इसका एग्जाम्पल याद आता था। इस बार तो आया ही नहीं, आज हम लोग 19th डे पे हैं। हर बार आपको ध्यान है, उसमें सलमान खान बहुत गुस्सा करता है, एंड रेवती उसको बोलती है काउंट 1 2 3, माने गुस्सा करने, रिएक्ट करने के पहले काउंट करो। हाँ, तो एक चीज़ हमको ये ध्यान देनी है कि हमको कोई भी सिचुएशन पे रिएक्ट नहीं करना है, हमको रिस्पॉन्ड करना है। रिएक्शन क्या होता है? आपका ऑटोमेटिक हो जाता है
है ना, कि मैंने कुछ हुआ तुरंत आपने उसको फट से एक जवाब दे दिया, फट से आपने कुछ भी आप बिना सोचे समझे इम्पल्सिव कुछ अपन जो कर देते हैं, बोल देते हैं, वो रिएक्शन हो गया। और रिस्पॉन्स क्या होता है कि आपने कुछ सोचा, कुछ समझा, फिर आपने कोई एक्शन लिया या कोई बात कही, ठीक है। तो रिस्पॉन्स हमेशा हमेशा या ज़्यादातर आपका सोचा हुआ होता है, और रिएक्शन होता है आपका इम्पल्सिव, कि आप इमोशन में, फीलिंग्स में आके आपने कुछ रिएक्ट कर दिया। एंड हम यही बोलते हैं अरे वो इंस्टेंट रिएक्शन हो गया, कहीं से हम लोग को बचना होता है, कुछ गलत हो गया एंड यू वांट टू गिव एन एक्सक्यूज, तो हम बोलते हैं अरे ये इंस्टेंट रिएक्शन हो गया, मेरा ये रिएक्शन ही हुआ। कितने बार आप उसमें बचते भी हो, कितने बार बचाते भी हो, और कई बार अक्सर उसमें फंस जाते हो। इसलिए रिस्पॉन्स बहुत ज़रूरी है कि आप सोच के एक पॉज लेके फिर आप हाँ करो। आपके संग वही होगा, किसी ने कुछ पूछा ये करना है, आप बोलते हाँ हाँ एकदम ईजी है, आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। फिर बाद में जब आपने सोचा तो आपको लगा कि नहीं ये तो ईजी नहीं होएगा। हाँ, तो क्या होता है, रिएक्शन में आपने तुरंत हाँ या ना कर दिया। रिस्पॉन्स अगर आप सोच के जब बाद में उसके बारे में कुछ आप उसको एनालाइज करते हो, तो आपको लगता है कि नहीं मे बी आई वॉज इम्पल्सिव, हमको थोड़ा उसमें टाइम लेके उसको आंसर करना चाहिए था। ओके, सो वन इज़ दिस दैट हमको कुछ भी कोई भी सिचुएशन में हमेशा एक पॉज लेके सोच के फिर आंसर करना चाहिए। ये तो हम ऑफ कोर्स ये हम लोग बहुत बार ये सब बातें सुन चुके हैं, बट इसमें ग्रैटिट्यूड कैसे काम आता है कि आपको तुरंत ये सोचना है कि अगर हमने रिएक्ट किया तो उसका रेपरकशन क्या होगा, अगर हमने कंप्लेन की तो उसका रेपरकशन क्या है। आपने कंप्लेन की तो वो सिचुएशन और ख़राब होगी, उसका रेपरकशन ये होगा कि आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स कम हो जाएंगी। ओके, सो आई थिंक आर participant is very excited to do the 10 little fingers, so let's do that first. Okay, and then someone can read and then we will start with the chapter. Yes, so let's start with the 10 little fingers. Okay Atharv, okay, ready? बोल ओके बोल Okay, okay, ओके बोल ना। yes. So 1 2 3 start. 10 little fingers, 10 little toes, 2 Two little little ears ears and and one little nose. 10 10 little little fingers. fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. So cute. Oh. Yes, yes. Thank you, Atav. Thank you for coming here and brightening our screens, okay? And our, bringing smiles in our lives. अच्छा, एक और चीज़ आपने देखा, आप लोग नॉर्मल सांस लीजिए, कैसे आप लोग इनहेल एक्सेल करते हो। आपके लिप्स हिलते हैं जब आप एक्सेल करते हैं? नहीं हिलते हैं ना? अब ऐसे करना है, देखिए हमको। और माउथ से एक्सेल करिए। हाँ यार, यस यही था कि जब आप एक्सेल कर रहे हो तब आप स्माइल करिए, ठीक है। देखिए फिर उसके बाद वो स्माइल रह जाती है, ठीक है, वरना नहीं रहती है। डू इट अगेन। एक रह नहीं जा रही है स्माइल की, लाइक यस थोड़ा सा स्माइलिंग चेहरा रह जा रहा है ना। तो जब कभी भी थोड़ा सा ऐसे लगे तो ऐसे ही ले लीजिए। ऐसे भी बोला जाता है कि डीप सांस लो, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, तो आप ऐसे ही करिए। जब सांस लीजिए एक्सेल करते टाइम एक तो स्माइल के संग उसको एक्सेल करिए, ठीक है। तुरंत थोड़ी सी पॉजिटिविटी फील होने लगती है। सो दी स्मॉल स्मॉल थिंग्स कीप एडिंग इन योर लाइफ, इन योर डेली रूटीन एंड कीप स्माइलिंग। द मोर वी स्माइल, द मोर वी आर हैप्पी, वील अट्रैक्ट बेटर थिंग्स इन आवर लाइफ। ओके, तो अब आपको एक बहुत अच्छी टिप बताते हैं जो सुप्रिया जी ने कल याद दिलाई थी अबाउट मनी। हम सबको मनी चाहिए हमारे लाइफ में, है ना। तो ये जो मनी का साइकिल है, जब हम स्टार्ट करेंगे तभी वो हमारे लाइफ में आएगा, बिकॉज वी नो लाइक अट्रैक्ट लाइक्स। जो हम देंगे वो ही हमारे लाइफ में घूम के आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्चुअल में मेरे को ये आपको शुरू में ही बता देना चाहिए था जिस दिन मनी का चैप्टर हुआ था, पर ठीक है, मे बी हम लोग उस दिन रेडी नहीं थे इसीलिए आज बता रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आप सभी लोग कुछ ना कुछ लोगों को देते होगे, लोगों को हेल्प करने के लिए कुछ रुपए देते हैं, कुछ खाने का सामान देते हैं ना। तो आप नोटिस करिएगा कि अगर आप खाने का सामान दे रहे हैं तो आपके घर में हमेशा खाने का बहुत कृपा है, भगवान की बहुत कृपा है कि आपके घर में बहुत खाने का सामान रहता है। अगर आप कपड़े देते हैं, है ना, कई जन देते हैं ना कि विंटर आ रही है तो चलो स्वेटर बांटो, शॉल बांटो, ब्लैंकेट्स बांटो, तो आप देखोगे आपके घर में बहुत सारा विंटर वेयर होएगा। आप चावल देते हो तो देखना आपके घर में हमेशा ग्रेन्स, ये सब काफ़ी सारी चीज़ें। एंड हमने देखा हिंदू कल्चर में जनरली हम लोग अन्न बहुत देते हैं, लाइक फूड वी गिव। हाँ, और अगर हम लोग, आप सोचो आपको फूड चाहिए, आपको क्लोथ्स चाहिए, लेकिन आपको क्या मनी भी चाहिए?
मनी तो चाहिए ना आपको, तो आपको किसका साइकिल स्टार्ट करना है? आपको मनी का साइकिल स्टार्ट करना है। तो आप बोलोगे नहीं देते हैं, लेकिन क्या आप एक्चुअल में मन से खुशी खुशी देते हैं? तो इसके लिए आश्मीन मैम ने एक बहुत अच्छा ये जो हम लोग को कराया था, वो हमने पिछले सेशन में शेयर किया था। इस बार पता नहीं कैसे स्किप हो गया, मेरे को लगा शायद कर दिया था, बट थैंक यू सुप्रिया जी, आपने याद दिलाया। आपको क्या करना है, आप जो भी रुपए आप देना चाहते हो, इन द सेंस लाइक आपको, लेकिन पहले से ही सोच, सपोज आपको 5 रुपी नोट्स, आपको नोट्स रखने हैं, लेकिन ठीक है, उन्होंने नोट्स कहा था इसलिए हम नोट्स कह रहे हैं, क्योंकि आई थिंक नोट्स में कुछ डिफरेंट एनर्जी होती होगी, या मेटल का मेरे को नहीं पता, इसलिए मेरे को कॉइन्स के बारे में नहीं पता। तो आप नोट्स लीजिएगा एक ही डिनोमिनेशन के, ठीक है, या तो आपने सिर्फ 5 रुपी नोट्स ले लिए, या 10 रुपी नोट्स ले लिए, 20 जो आपको जनरली आप जो देते हो वही नोट्स आपको कलेक्ट करने हैं, ठीक है। अगर आप बोलोगे नहीं कभी 5 है कभी 10 है, कोई बात नहीं, तो आपको क्या करना है, आपको वो नोट्स एक जगह रखने हैं, और रोज 3 नोट आप लोगों को दोगे, 3 नोट्स। और आपको जब वो नोट्स आपने जहाँ रखे हैं, इट शुड नॉट बी कि आपने तुरंत वॉलेट से निकाले और दे दिए। अगर इमरजेंसी है और आप फ्री नहीं, आप आपने पहले से नहीं उसको एनर्जाइज करके रखा है, तब आप तुरंत भी दे सकते हो। बट जब आप पहले से ऐसा प्लान कर लोगे कि यस मुझे तो अपनी मनी की साइकिल बढ़ानी है, आई वॉन्ट मोर मनी कमिंग इन माई लाइफ, तो आप पहले से उसके लिए प्रिपेयर करके रखोगे ना, तो आपको क्या करना है, नोट्स वो इकट्ठे करने हैं और उनको देख देख के बहुत अबंडेंस की फीलिंग लानी है। माने सपोज आपने 5 रुपए की एक गड्डी रख ली, या 10 रुपीज़ की कोई गड्डी लग रही है, या मिक्स गड्डी आपने एक वॉलेट में या पैकेट में या बॉक्स में कहीं भी रख लिया, एंड उसको आपको रोज देखना है और बहुत ब्लेस्ड फील करना है कि वाह आई हैव सो मच मनी। उसको देख देख के आपको अबंडेंस की फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, रोज 3 नोट उसमें से किसी को देना है, ठीक है, और उस जनरली उसको देना चाहिए जिससे आपको कोई काम नहीं है। माने सड़क पे आपने किसी को देखा, मे बी आपने लिफ्ट मैन को कभी दे दिया, कभी सिक्योरिटी गार्ड को दे दिया, या कभी आपको खुद ही ना कुछ लगा कि किसी को आपने दे दिया, दैट वे डिलीवरी बॉय आया है आपके घर में, कोई स्विगी जोमेटो अमेजोन कहीं से भी, फ्लिपकार्ट से लेके, ठीक है, तो आपने उसको दे दिया। आज में भी फूल वाला आया है घर में आपके, आप कुछ आप या ऐसे ही आपने उसको दे दिया। तो क्या होएगा, आप जब ये पैसे दोगे, ये जब आप रुपए दोगे, तो आपके लाइफ में वो रुपए घूम के बढ़ के आएंगे। क्यों? क्योंकि एक आप उसको एनर्जाइज करके दे रहे हो, प्लस सेकंड तो आप ये कर ही रहे हैं ना कि जब रुपए हाथ से जा रहे हैं आप उसको ब्लेस कर रहे हो। कैसे ब्लेस कर रहे हैं? कि ये रुपए इस इंसान के अच्छे काम में यूज़ आए, इसके लिए बहुत खुशियाँ लेके आए, इसके लिए हैप्पीनेस लेके आए, ठीक है, ऐसे आपको देना है। तो एवरी डे अब तो या जस्ट 10 days आर लेफ्ट इन द सेशन, आपको रोज 3 नोट देने हैं, ठीक है, एंड मेक इट अ हैबिट, रोज 3 देने हैं, ठीक है। एंड जिसका ही जन ने अलग अलग बना लिया है, और जिस दिन नहीं होता है आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, और अगर आपका एक्चुअल में दिल से मन होगा, आपको लोग मिल जाएंगे जिनको आपको रुपए देने हैं, ओके। सो आप इन योर पर्स यू कैन कीप अ सेपरेट पाउच या पॉकेट में आपने अलग से रख दी कि ये एनर्जाइज नोट्स हैं, ये सिर्फ आपको किसी को उसी को देने हैं जिसको ज़रूरत है उनकी, माने लाइक आप अपना साइकिल बढ़ाने के लिए दे रहे हैं, ओके। इट शुड नॉट बी यूज फॉर एनी पेमेंट, कि जो आपने चीज़ें खरीदी हैं उसके लिए नहीं देना आपको उसको, ठीक है। सो इज दैट क्लियर? ट्राई एंड गिव 3 नोट्स टू समवन जिसको आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है। इट इज़ नॉट टू बी यूज फॉर पेमेंट, वो नोट्स आपको अलग रखने हैं, और जब आप वो नोट्स देखिए आपको बहुत अबांडेंस की फीलिंग आनी चाहिए। सेकेंड चीज़ जो है कि आपके पास जो भी, आप जनरली अपन क्या करते हैं, हमारी ज्वेलरी लॉक में रखी रहती है, हमारे रुपए जो होते हैं घर में वो लॉक में रखे रहते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आप मे बी, आई एम नॉट सेइंग दैट वी हैव टू बी केयरफुल, बट आपको क्या करना है, आप उसको देख देख के आपको बहुत ब्लेस्ड फील करना है कि वाओ आई एम सो ब्लेस्ड, आई हैव सो मच ज्वेलरी, जो भी है आपकी, हमको तो उसी में खुश रहना, उसी के लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना है ना। तो आप जब ज्वेलरी को देख के आप सोचो कि वाओ मैंने तो ये सोना 10,000 में खरीदा था, आज तो पता नहीं कितना हो गया, आई थिंक 40 समथिंग हो गया है ना, इतना हो गया है, इतने रुपए का मेरा सेट है, आप सोचो कैसी फीलिंग आएगी। आपने वो शायद चीज़ 10,000 में खरीदी है, आज उसकी वैल्यू कितनी हो गई है? आप सोच के देखो कितनी हो गई ना। वो सेम चीज़ आज आप खरीदते तो उसकी कितनी वैल्यू हो गई होती। मतलब आपके पास तो इतने पैसे हैं, आपके पास तो इतने रुपए हैं, ठीक है। जस्ट वो सोच के खुश हो कि वाओ आई एम अ लखपति, आई एम अ करोड़पति, ऐसा सोचिए। आपका जो घर है, ओके, जस्ट ये इसलिए कर रहे हैं कि आपको फीलिंग आनी चाहिए कि येस आई हैव अबंडेंस, आई एम रिच, आई एम सुपर रिच। ये फीलिंग जब आएगी तो क्या होएगा, जैसी फीलिंग होंगी आप वैसे ही वाइब्रेशंस एमिट कर रहे हो, और जैसी वाइब्रेशंस एमिट कर रहे हो उसी वाइब्रेशन की चीज़ें आप अट्रैक्ट करेंगे, ओके। सो 2 थिंग्स, यू हैव टू फील अबंडेंट कि येस आई हैव सो मच, मेरे फ़ोन लैपटॉप घर, मेरा इतना, घर में जो इतना सामान है, आई हैव अर्न सो मच, आई एम स्पेंडिंग सो मच,
या तो इफ आई एम स्पेंडिंग सो मच मीन्स आई हैव अर्न सो मच, ये फीलिंग लानी है एंड यू हैव टू फील रिच एंड अबंडेंट। वन एंड सेकेंड, ये मनी का साइकिल चलाना बहुत ज़रूरी है। आप गाड़ी में बैठे हो या आप रास्ते पे जा रहे हो या कहीं पे भी यू सी समवन आस्किंग फॉर मनी, आप क्या बोल देते हो? अभी पैसे नहीं है। ये कभी नहीं बोलना है, ठीक है? ये तो बोलना ही नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है। आप ये बोल रहे हो तो आप क्या यूनिवर्स को बोल रहे हो? मेरे पास ये नहीं है, राइट? बोलो, कुछ मत बोलिए आप, यू नो आई विल गिव इट लेटर। अगर आपको बोलना ही है किसी को, किसी ने आपसे पैसे मांगे, आप बोले आई विल गिव, बोले अभी तुम दे दो। जैसे होता है ना, लाइक इफ यू आर 2-3 ऑफ अस एंड कहीं पेमेंट देना एंड यू आर अ लिटिल शॉर्ट ऑफ सम मनी, आप ये बोल दो अभी तुम दे दो, मैं तुमको दे दूंगा बाद में, ठीक है? या हम तुमको बाद में दे देंगे। ये कभी मत बोलिए कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरा वॉलेट खाली है, ये सब कुछ मत बोलिए। इफ समवन इज आस्किंग फॉर मनी एंड यू नो समवन नीडी एंड यू डोंट वांट टू गिव और यू डोंट हैव दैट मनी, जस्ट मन से उसको आप ब्लेसिंग दीजिए, ठीक है? जस्ट ब्लेस हिम, कि आप कुछ आपको शो भी नहीं करना है, उसको बोलना भी नहीं है, क्योंकि अगर आपने उसको कुछ भी बोला तो जब आपको पैसे मिलने होंगे या जब आपको पैसे चाहिए होंगे तो आपके पास वैसे ही रिएक्शंस, वैसी ही फीलिंग्स घूम के आएंगी। ओके, सो कीप दीज थिंग्स इन माइंड। एक आपको अबंडेंट फील करना है कि दैट यू हैव अबंडेंस, गॉड हैज गिवन यू सो मच। और ये फीलिंग कैसे आती है? आप अपना बैंक अकाउंट देखिए कि वाओ इतने रुपए मेरे पास, हाँ सारे बैंक अकाउंट टोटल कर लीजिए, अगर एक दो हैं तो देखिए वाओ आई हैव सो मच मनी। एक दिन ऐसे ही देखिए कि एफडी में इतने हैं, मेरे सेट्स इतने हैं मेरे पास, यू नो जो भी आपके हैं एसेट्स जो आपके हैं उनको देख के टोटल करके फील रिच। जब आप रिच फील करोगे तो आपके पास रिच चीज़ें आएंगी, ठीक है? यू आर एमिटिंग दैट एनर्जी, सो दैट यू नो एनर्जी, जिस उस एनर्जी की जो चीज़ें होंगी वो आपके लाइफ में अट्रैक्ट होगी। इज दैट ओके? आपको क्लियर हो गया? भावना, यू आर देयर, यू कैन यू नो जस्ट रिकैप कि कैसे और अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर सकते हो। या जिसने भी मिस कर दिया, आपको ध्यान रखना है 3 नोट्स यू हैव टू गिव टू पीपल एंड व्हेन यू आर गिविंग टू पीपल, बिफोर गिविंग टू पीपल यू हैव टू फील I am so, you know, I have so much abundance that I can give to people. I can वाली फीलिंग, मतलब वो ईगो वाली फीलिंग नहीं आनी है, that I am blessed that I have got this opportunity to give to someone, to help someone, ठीक है? ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि मेरे पास भगवान ने इतनी कृपा की है कि हम किसी और को हेल्प करने का मेरे को मौका मिल रहा है। ओके, ठीक है? और आपको अगर उसको नहीं देना है, आप बोलोगे नहीं मैंने एक को दिया 10 आ गए, आपके पास तो 3 ही नोट थे, हाँ, या एक ही नोट था, तो आपको क्या करना है? आपने दिया एंड आपको बोलते हैं ना कि ब्लॉक, कान ब्लॉक, आंख ब्लॉक, कुछ मुंह से नेगेटिव नहीं निकालना है, ठीक है? अगर आपने किसी को 5 रुपए दिए, बोले बोले 5 से क्या होता है, 10 तो दीजिए कम से कम, कुछ नहीं रिएक्शन करना है आपको। मन में अगर फीलिंग आ गई कि देखो तो एक तो उसको पैसे दे रहे हैं और इसको तो इसकी वैल्यू ही नहीं है, ये सब एकदम भी फीलिंग्स नहीं लानी है व्हेन यू आर गिविंग और गिविंग मनी और हेल्पिंग एनीवन। एकदम इस टाइप की फीलिंग्स नहीं लानी, क्योंकि ऐसी फीलिंग्स हम देंगे तो जब हमको पैसे मिल रहे होंगे इसी फीलिंग के संग वो पैसे आएंगे मेरे पास। ओके, yeah, so thank you and yes, let's start with the chapter today. So who wants to read today? I want to read. Okay, okay, Shruti. Yeah, so let's start the wonderful chapter. Yes. Day 19, Magic Footsteps. Yes, so now when we are seeing this picture, आप देखिए, ये तो सी बीच है, आपको सबको समझ में आ ही रहा होगा। सी बीच है, बहुत क्लीन बीच है, हाँ। यहाँ पे हमको ओशन वेव्स, सी जो भी वो दिख रहे हैं, छोटे थोड़े से माउंटेन्स भी दिख रहे हैं, बिल्डिंग्स भी दिख रही हैं, देयर इज स्काई ओवर हियर, मे बी सम क्लाउड्स या मे बी बहुत ग्रेनी पिक्चर है। एंड देन वी सी लॉट ऑफ दिस स्पार्कलिंग डस्ट नेक्स्ट टू दीज फुटस्टेप्स। ओके, अब ये जो फुटस्टेप्स हैं ये किसकी हैं? आप ये सोच सकते हो कि आप जहाँ जा रहे हैं, ठीक है, यू आर लीविंग अ ट्रेल ऑफ मैजिक, यू आर लीविंग अ ट्रेल ऑफ ग्रैटिट्यूड। आर यू लीविंग दिस ट्रेल ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड इंस्पायरिंग पीपल, यू नो, एंड हेल्पिंग पीपल, कि उनके लाइफ में भी ग्रैटिट्यूड आए? आप ऐसा सोच रहे हो, हाँ? या आप ये सोच सकते हैं कि आपकी मैजिकल फुटस्टेप्स मतलब अभी नॉर्मल हैं, बट इस प्रैक्टिस के बाद आपकी मैजिकल फुटस्टेप्स आपको आपकी ड्रीम के पास ले जा रही हैं। आप ऐसा सोच सकते हो कि यस, हम अपनी फुटस्टेप्स में मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड डाल के हमारी ड्रीम के पास जा रहे हैं। जो आप सोचना चाहो, आप, इट्स अप टू यू, इट्स योर सेशन, योर यू नो वे ऑफ डूइंग ग्रैटिट्यूड। इसको देख के जो हमको हमेशा याद आता है वो यही है कि इट्स लाइक, वो वाला फॉरवर्ड बहुत अच्छा लगा था जब आपने बहुत पहले पढ़ा था, तो इसलिए हमेशा मेरे को याद आता है कि बहुत दूर तक भगवान जी, कोई बच्चा बोलता है या समवन सेज कि
जहाँ पे देखो मैं बराबर तुम्हारे संग संग चल रहा हूँ, यहाँ पे देखो हम लोग दोनों के फुट स्टेप्स संग संग हैं, हर क्षण हम तुम्हारे साथ हैं, भगवान जी उस पर्सन को बोलते हैं, लेकिन भगवान जी देखिए इसके बाद तो एक ही जन के फुट स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं, तब आपने मेरा साथ छोड़ दिया। इस समय तो मेरे दुख की घड़ियाँ थी, मेरे सैड थे या जो भी थे, ब्रेकडाउन्स थे, आपने तब मुझे अकेला छोड़ दिया। तो भगवान जी बोलते नहीं, उस समय मैंने तुमको अपनी गोदी में ले लिया और मैं तुमको अपनी गोद में लेके जा रहा हूँ। आई रियली लाइक दैट एंड आई एम श्योर आपने कहीं ने ये वाला पढ़ा हुआ होगा, नहीं पढ़ा हुआ होगा तो अगर किसी के पास है तो प्लीज़ आप उसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा। ओके, सो दिस इज़ द थिंग कि आज की आप समझ गए हो, चैप्टर का नाम है मैजिक फुट स्टेप्स, नॉट मैजिकल, मैजिक फुट स्टेप्स, या बिकॉज अभी हमारी फुट स्टेप्स नॉर्मल हैं, हम उसमें ग्रैटिट्यूड से मैजिक ऐड करने वाले हैं। यस, प्लीज रीड। अब फुट स्टेप से ना तो मेरे को वो भी याद आ जाता है, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दैट राजकुमार वाली पिक्चर, कि पाँव बड़े कोमल है, इनको ज़मीन पे मत रखना, दैट रिमेंबर दैट डायलॉग पाकीज़ा का, ये पाँव बहुत हसीन है, इनको ज़मीन पे मत रखना, मैले हो जाएंगे, समथिंग। ओके, या प्लीज रीड। Magic footsteps. 100 times every day, I remind myself that my inner and outer life depend on the labors of other men, living and dead, and that I must exert myself in order to give in the same measure as I have received and am still receiving. Albert Einstein, 1879 to 1955, Nobel Prize winner, winning physicist. यस, तो अब आप देखिए एल्बर्ट आइंस्टाइन हमसे क्या कह रहे हैं, 100 times एवरी डे आई रिमाइंड माई सेल्फ, ओके, दैट माई इनर एंड आउटर लाइफ। आपने ऐसा अपने लाइफ के बारे में सोचा है कि आपकी एक इनर लाइफ है और एक आउटर लाइफ है, ऐसा कभी सोचा आपने? बट देखिए एल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहे हैं, मतलब नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट हैं, तो ऐसी तो फिलॉसफी वाली बातें तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं इनर लाइफ एंड आउटर लाइफ डिपेंड ऑन द लेबर्स ऑफ अदर मैन। हाँ, तो अगर हम हमारे इनर की बात करें तो इनर में हमारे क्या है, हमारी बॉडी के अंदर में क्या है, यस, या हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारे सिस्टम्स हैं, हमारे सेल्स हैं, हमारी नॉलेज है, वो भी तो हमारे अंदर ही है। वॉट एवर इज इनसाइड आर बॉडी, या हमारी फिजिकल बॉडी, मेंटल स्टेट, सब चीज़ के अंदर दूसरे लोगों के लिए थैंकफुल है। आप बोलोगे ये क्या हो रहा है, बट एक्चुअल में ही है। आपने जो खाया, लेट्स स्टार्ट विद फूड, अभी सब कई जन ने डिनर कर लिया होगा या कर रहे होंगे। हाँ, आपने जो भी खाना खाया, क्या आपने उसको अपने फार्म में उगाया? यस, इट इज सो ऐसे पोइटिक हो रहा था, आपने जो खाया उसको आपने उगाया, सॉरी, ठीक है। तो यू डिड नॉट आपने उसको नहीं अपने खेत में उगाया, राइट। हाँ, तो बोले कोई बात नहीं, मेरे पास तो खेत है, लेकिन आप उसने बीज तो आपने कहीं और से लेके आए होंगे। यस, उसमें पानी किसने डाला? पानी किसी और ने डाला होगा, नहीं डाला होगा, और आपने भी डाला होगा, तो वो कहीं से आया है, कोई रिवर से आया है, कोई कहाँ सप्लाई से आया है, कहीं से आया है। यस, अब लोग नहीं सिंपल, हम तो बाज़ार से सब्जी खरीद के ले आते हैं। तो आप सोचिए वो वेंडर जो है, वो जो बैठा हुआ है, वो कहीं से लेके आया है, आपका स्टाफ उसको घर लेके आया है, उसने पील किया, उसके पैसे कौन लाया? तो अगर हम लोग इस तरीके से सोचेंगे तो नॉट जस्ट अबाउट फूड, इवन द मेडिसिन दैट यू हैव ईटन, आपने ये जो बर्थ भी लिया है, हाँ, द क्लोथ्स, ये अगर हम लोग सिर्फ अंदर की बात करें, कभी आपने मेडिसिन खाई होंगी, उसका इन्वेंशन किसने किया था? ये सारी चीज़ें जो भी हमारे अंदर हैं, ईच एंड एवरी ऑर्गन दैट इज मेड इज लाइक मेड ऑफ ऑल द फूड दैट वी हैव ईटन, द मेडिसिन दैट वी हैव टेकन, द डॉक्टर्स दैट वी हैव गॉन टू, जो आपने पढ़ाई की है, जो नॉलेज है, हर चीज़, हर रिसर्च वो किसी और ने की है। वी आर जस्ट इंजॉइंग दैट, या तो हम लोग उन सब पे डिपेंडेंट हैं, ऑन द लेबर्स ऑफ अदर मैन। माई इनर लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन द लेबर्स ऑफ अदर मैन। अब अपन आउटर लाइफ की बात करते हैं। आप एक रूम में बैठे हुए हो, उसकी ड्राइंग किसने की थी? मैं इंटीरियर डिज़ाइनर ना, तो थोड़ा सा ये बोल सकते हैं। आप बोलो नहीं, मैंने कोई इंटीरियर डिज़ाइनर को नहीं बुलाया, कोई आर्किटेक्ट होएगा, कोई सिविल इंजीनियर होगा, आप उसको जानते हो? आप बोलोगे हाँ उसको तो जानते हैं, उसी से ड्राइंग बनवाई थी। जो लोगों ने काम किया था, आप उनको जानते हो? जहाँ से आपने सामान खरीदा था, अच्छा चलो उस वेंडर को भी जानते होगे, लेकिन जो डिलीवरी पर्सन सामान लेके घर तक आया था, उसको जानते हो आप? नहीं जानते हो। आप जो बुक्स पढ़ रहे हैं, वो आपको राइटर पता है, प्रिंटर पता है, पब्लिशर पता होगा, उसमें जो एक एक इंक आई है, एक एक जो पेपर बना है, वो कहाँ से आया? वी डोंट नो दैट। सो एवरीथिंग इन आवर लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन द लेबर्स ऑफ अदर मैन, लिविंग एंड डेड। लिविंग एंड डेड क्यों? मे बी जिस पेड़ के आप मैंगो खा रहे हो, हाँ, या अभी जो भी एप्पल खा रहे हो, ऑरेंज खा रहे हो, वो जिसने वो ट्री को जिसका बीज डाला था, क्या पता वो आज नहीं हो जिंदा? तो वी डोंट नो।
आप जो अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हो, डेफिनेटली अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को हमने वो नहीं है हमारे बीच में, या तो उन्होंने उसको इन्वेंट किया था, राइट? आप जिस घर पे हो, मे बी आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने बनाया था, हो सकता है वो नहीं हो। तो आप सोचो कितनी सारी जन हैं जिनके ऊपर हमारी लाइफ डिपेंडेंट है, और उन सब का ग्रैटिट्यूड बाकी है अभी। सोचिए, बाकी है ना, इन सब का ग्रैटिट्यूड बाकी है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहे हैं दैट आई मस्ट एक्सर्ट माई सेल्फ, कि हम याद रखें कि मेरे को इतने सारे लोगों को थैंक यू बोलना है, ठीक है? दैट आई हैव टू रिमाइंड माई सेल्फ कि हमको जितना मिल रहा है एटलीस्ट हम उनको उतना दें। आई हैव टू गिव इन द सेम मेजर एज आई हैव रिसीव्ड एंड आई एम स्टिल रिसीविंग। मैंने कल भी जो आप मैंगो खाओगे, एप्पल खाओगे, ऑरेंज खाओगे, वो आपने नहीं उसको उगाया, आपने सिर्फ पैसे दिए हैं। पैसे देने से आपका ग्रैटिट्यूड ख़त्म नहीं हो जाता है, आपको ग्रैटिट्यूड करना ही पड़ेगा, आपको थैंक यू बोलना ही पड़ेगा, आपको उसको एक्नॉलेज करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो इन सब को हमको ग्रैटिट्यूड करना बाकी है, ओके? So today's practice is all about that, and he's telling us that we have to say 100 times every day। माने एक दिन आपने 100 कर लिया तो नहीं होएगा, हर दिन करना होगा, तो भी वो कम है, ओके? बिकॉज हम आगे भी उसको यूज़ करते जाएंगे। कल कोई न्यू टेक्नोलॉजी आएगी फ़ोन में, कोई न्यू ऐप आएगा, ठीक है? कोई न्यू टीवी में आप कुछ देख रहे हो, इतने सारे लोग हमारे लाइफ में कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। सो व्हेन वी आर डूइंग द ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस फॉर मैजिक फुटस्टेप्स, वी हैव टू कीप ऑन थिंकिंग, वी हैव टू कीप ऑन गिविंग ग्रैटिट्यूड, बिकॉज द डे वी स्टॉप गिविंग ग्रैटिट्यूड, द डे वी स्टॉप बीइंग ग्रेटफुल इज द डे आवर लाइफ टेक्स स्टार्ट्स गोइंग बैक। मतलब हमने ग्रैटिट्यूड नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना मतलब कंप्लेन करना ही है। एक और चीज़ पावर बुक पे बताया गया है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आप कैसा फील कर रहे हो, ओके, ठीक है, बस चल रहा है, ये सारी चीज़ें नेगेटिव में आती हैं, ये सब चीज़ें। तो अगर आप नेगेटिव में बोल रहे हो तो आप अपने लाइफ में क्या अट्रैक्ट करोगे, नेगेटिव चीज़ अट्रैक्ट करोगे। इसीलिए हमने आपसे कहा ना, यूज़ दोज पावर वर्ड्स। पावर वर्ड्स क्या हुए, आई एम फीलिंग ऑसम, आई एम फीलिंग एक्सीलेंट, अमेजिंग। जितने ज़्यादा वर्ड्स आप ये बोलोगे उतनी ही हमारी लाइफ में इस टाइप की चीज़ें और सिचुएशंस आएंगी, ओके? तो कभी मत बोलिए कैसा चल रहा है, ठीक ठीक चल रहा है, ओके है। कैसी तबीयत है, ओके नहीं, ग्रेट, गुड, भगवान की कृपा है। अगर आपसे ग्रेट गुड नहीं निकलता है, हमेशा बोलिए गॉड्स ब्लेसिंग्स, भगवान की कृपा है, हमेशा यही बोलिए। बिकॉज जो हम बोलते हैं हम वो ही लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, ओके? सो लेट्स रीड। With those words, Einstein gave us a gift equal to his scientific discoveries. He gave us one of the magical secrets to his success, gratitude, every day. या तो आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ तो मिला ही है, उन्होंने इतनी सारी डिस्कवरीज की हैं, बहुत सारी डिस्कवरीज की हैं, ठीक है? E=mc², उन्हीं ने बताया था ना, आई थिंक उन्हीं ने बताया था। ही एंड उसके अलावा रोंडा मैकगैरी वो तो दी ही हैं, हाँ, इसके अलावा उन्होंने हमको अपने सक्सेस का सीक्रेट बताया है, ठीक है? अब ऐसे कोई आप टेस्टी डिश कहीं पे खाते हो तो आप पूछते हो ना, अरे मैं भी तो ऐसे ही बनाती हूँ मैगी, मेरी मैगी तो इतनी टेस्टी नहीं बनती, तुमने ऐसा क्या किया है? हम लोग पूछते हैं ना, तो उसका कोई सीक्रेट होगा कि अरे मैंने इतना छोटा सा एक चीज़ क्यूब डाल दिया, या मैंने थोड़ी सी 1 चम्मच मलाई डाल दी है, गॉड नोज जो भी आजकल न्यू चीज़ें मैगी के संग हो रही हैं, ठीक है? तो उसने जब आपको बताया, यू विल से वाओ, अच्छा वो तुमने बता दिया, अब हम भी ऐसे ही करेंगे। ऐसा करते हैं ना, इतनी सारी एक्सरसाइज कर ली, आपने देखा वो तो फट से पतली हो गई, क्या है तुम्हारा सीक्रेट, जानना चाहते हैं ना? बोलेगी ना, मैंने ना छेने का पानी पीना शुरू कर दिया। बोले हाँ हाँ, चलो मैं भी पीती हूँ, मैं भी पतली हो जाऊँगी, राइट? तो वो आपको लगता है ये सीक्रेट है, बट एक्चुअल में आइंस्टाइन का सीक्रेट ये है, क्या? ग्रैटिट्यूड एवरी डे, कि वो रोज़ ग्रैटिट्यूड करते हैं। और अगर जो इंसान इतना ग्रैटिट्यूड करेगा तो ऑफकोर्स उसको और ऐसे मौके मिल रहे हैं ग्रैटिट्यूड करने के, और तो उनके लाइफ में अगर इस टाइप के सब जन पढ़ाई करते हैं, क्या सब जन फर्स्ट आ जाते हैं? क्या सब जन सब चीज़ अच्छे से समझ लेते हैं, हाँ, उनको अप्लाई कर लेते हैं, क्या सक्सेसफुल हो जाते हैं? नहीं। उनके संग ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ही वॉज प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड एवरी डे। नाउ वी आर ऑलमोस्ट इन द 4th week, almost about to reach the 4th week of this session. I will share this audio of the science of getting rich, जिस बुक से रोंडा बर्न की लाइफ चेंज हुई थी। आपको ध्यान है शुरू में रोंडा बर्न ने कहा था कि उनकी लाइफ बहुत ऐसी थी, उनकी बेटी ने उनको एक बुक दी और उनकी लाइफ चेंज होगी। दैट बुक इज़ द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बाय वॉलेस वॉटल्स। उसका जो ऑडियो है आई विल शेयर इट विद यू। उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि सब जन स्कूल में एक ही टीचर से पढ़ते हैं, एक ही जैसी पढ़ाई करती है, लेकिन जब वो स्कूल से निकलते हैं एवरीवन इज सो एक्साइटेड, हैप्पी कि हाँ ये करेंगे, वो बनेंगे, बट क्या सब जन वो कर लेते हैं?
नहीं कर पाते हैं। आप देखिए ना, आप अपने लाइफ में भी अगर आप देखोगे तो आपके स्कूल में जो आपके क्लासमेट्स थे, क्या सब जन सेम चीज़ कर रहे हैं? क्या जो फर्स्ट आया था आज वो उस टॉप पोजीशन पे है? या जो 10th आया था क्या वो घर हाउसवाइफ है या घर में अपना कुछ और कर रहा है? नहीं, वी डोंट नो कौन कैसा कहाँ पहुँच जाता है और वो क्या ड्राइविंग फोर्स है। दैट इज़ ऑल इन दैट ऑडियो। एंड उसमें भी क्रक्स यही है कि वी हैव टू डू ग्रैटिट्यूड एवरी डे। उसी में उन्होंने कहा है कि हमको सोसाइटी को देना होगा, जो हम क्या बोलते हैं उसको, जैसे जिसको जो हम देंगे वही हमारे लाइफ में आएगा। तो उसमें उन्होंने कहा है कि हमको सोसाइटी को देना है। जैसे ये जो 3 नोट्स की बात हो रही है, आपको सोसाइटी को देना है। बिकॉज हम लोग जितना भी जो भी कर ले कि हाँ मैंने ये हेल्प की वो हेल्प की, नहीं, हमको फिर भी देते रहना, बिकॉज वी नेवर नो हम लोग और आगे कितना कितना लेते ही रहेंगे सोसाइटी से। ओके, सो लेट्स रीड। Einstein is the inspiration behind today's magical practice, and you are going to follow in his footsteps to bring success to your life. Today, like Einstein, you will say thank you 100 times, and you are going to do it by taking 100 magic footsteps. While Yeah. While it might seem unbelievable to you that taking footsteps can make a difference to your life, you will discover that it is one of the most powerful things you can do. तो आप देखिए, अब रोंडा बर्न कह रही हैं कि आज की जो प्रैक्टिस है वो आइंस्टाइन से इंस्पायर्ड है। कि क्या है, हमको दिन में 100 बार थैंक यू बोलना है। और कैसे बोलेंगे हम? माला पकड़ के 100 बार थैंक यू नहीं बोलना है हमको, ठीक है। बट आप देखो, आप लोग करते हैं, हमारे माला में भी यही है कि 108 बार आपको करना है, ठीक है। तो अगर आपका बन हो तो आप 108 बार कर लो। रोंडा बर्न ने कहा है 100 टाइम्स करना है। और कैसे करना है? शी इज टेलिंग अस, हम लोग 100 बार थैंक यू बोलेंगे। एंड कैसे बोलेंगे? विद मैजिक फुटस्टेप्स। एंड शी इज टेलिंग अस कि क्या एक्चुअल में आपको लगता है कि 100 बार थैंक यू बोलने से आपकी लाइफ में सक्सेस आ जाएगा? उस टाइप का सक्सेस जैसा आइंस्टाइन को मिला है। अगर आप वैसा सक्सेस चाहते हो और आप उसी लेवल का ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं तो बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा। इफ़ यू हैव रिटन दैट येस यू वांट टू विन अ नोबेल प्राइज, आपको मिलेगा। If you are doing the visualization, the gratitude practice the way Rhonda Byrne has been telling us, okay? तो हमको क्या करना है कि ये सबसे easy है practice and सबसे powerful है। It is one of the most powerful things you can do. So let's read. God gave you a gift of 86,400 seconds today. Have you used one to say thank you? William A. Ward, born 1921, death at 1994, writer. तो हमारे पास 86,400 सेकेंड्स हैं। तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि आपने एक भी सेकेंड थैंक यू बोला है? अब देखिए, हम लोग तो इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, सेशन में भी हैं, थैंक्स टू रोंडा बर्न। अब हम लोग जेन्युइन थैंक यू बहुत दिन से बोल रहे हैं, है ना। 10 तो सुबह ही लिखते हैं, उसके बाद 3-3 बोलते हैं और दिन भर और खाने पीने सबके लिए करते ही रहते हैं, ठीक है। तो क्या ये उन 100 थैंक यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं। आज की जो प्रैक्टिस है वो कैसी है? एक कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस है कि आपको सिर्फ थैंक यू बोलना है, ठीक है। अभी आप क्या देखा? अरे सोफ़ा देखा थैंक यू, टीवी देखा थैंक यू, पानी देखा थैंक यू, देख देख के आप थैंक यू कर रहे हो। बट क्या, और बीच बीच में मेड भी देखी तो उसको भी थैंक यू, उसको कुछ बोलना है तो उसको भी कुछ बोल दिया। बट आज की जो प्रैक्टिस है वो क्या है? इट इज़ लाइक यू हैव टू सिंपली डू थैंक यू। सिर्फ थैंक यू बोलना है और आपको कुछ नहीं उसके बीच में बोलना है। ना फ़ोन उठाना है, ना किसी की ड्रेस चेकआउट करनी है, ना मैसेज देखना है, ना फेसबुक देखना है, कुछ नहीं, सिर्फ थैंक यू बोलना है। और कितने देर, कितने बार? 100 बार। आप बोलोगे 100 बार कैसे थैंक यू बोलेंगे? सो लेट्स सी हाउ वी डू दैट। To take magic footsteps, you take one step and in your mind say the magic words, thank you, as your foot touches the ground, and then again say thank you as your other foot touches the ground. One foot, thank you. Next foot, thank you. And continue saying the magic words with every footstep. यस, तो बस ये इतनी सिंपल है। आपने सब में छोटे में मार्च पास की होगी, मार्चिंग, है ना। और डांस में 1 2 3 करके डांस भी हम लोगों ने सीखा होगा, तैया तैया, जो भी आपने सीखा होगा, किया होगा। तो बिल्कुल वैसे ही है, हर स्टेप पे आपको थैंक यू बोलना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बस। आप बोलोगे तो 100 कैसे होएगा? वो भी बताएंगे हमको रोंडा बर्न। बट सिर्फ इतना सा करना है कि हर स्टेप पे अभी हमको स्टार्टिंग में यही कहना है, सिर्फ थैंक यू, ठीक है। और जो पहले कर चुके हैं तो उनको हम लोग बताएंगे आगे कि उसमें और कैसे आपको पावर डालना है। बट लेट्स स्टार्ट विद जस्ट सेइंग थैंक यू। दिस इज हाउ रोंडा बर्न इज टेलिंग अस। या प्लीज रीड।
The best thing about Magic Footstep is that you can take any number of magic footsteps anywhere and at any time through your house from one room to another, walking to get your lunch or coffee, taking the trash out, walking to a business meeting, on your way to catch a cab, train, or bus. You can take magic footsteps on your way to anything that is important to you, like exams, a date, a job interview, an audition, to meet a client, to the bank, ATM, dentist, doctor, hairdresser, to see your team play in a sports game, down corridors, through airport terminals, in parks, or from one block to another. या तो जब तक ये प्रैक्टिस नहीं थी, तो हम अपना बताते हैं क्या होता था, कहीं से कहीं जा रहे हैं तो पूरे टाइम ना कुछ एंग्जाइटी टाइप की रहती थी, ठीक है? क्या रहती थी, अगर मीटिंग में जा रहे हैं तो लगता था अरे क्लाइंट मानेगा कि नहीं मानेगा, उसको मेरे डिज़ाइंस पसंद आएंगी कि नहीं, पीछे से जूनियर ऑफिस में क्या कर रहे हैं, ठीक है, घर पे डिनर पे क्या बना हुआ है, सुबह जो खाया था वो डाइजेस्ट होगा कि नहीं, अरे कल एक्सरसाइज क्या करनी, मतलब एन नंबर ऑफ थिंग्स दिमाग में आती रहती थी, ठीक है? ड्रेस तो ठीक है, बैग में सब कुछ है, जो भी आप सोचो वो सारे चीज़ मन में आते रहते थे। अब जब से ये प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है, इनफैक्ट जब से ग्रैटिट्यूड स्टार्ट हो गया, वो सब तो बहुत कम हो ही गया है, ये सबसे अमेजिंग प्रैक्टिस है। अब क्या होता है, कहीं भी चल रहे होते हैं, अब तो ना ऑटोमेटिक, जैसे नहीं कि चलते हैं तो ऑटो पायलट जो हमको बोलते हैं ना कि ऑटोमेटिक मन में थैंक यू थैंक यू थैंक यू आने लगता है। रूम से एक्चुअल में किचन तक जा रहे होते हैं तो अगर कुछ बात नहीं कर रहे होते तो थैंक यू ही निकलता है। ऑफिस में कार से निकल के अपने ऑफिस तक पहुंचते हैं तो थैंक यू ही हो रहता है। ऑफ अपने सीट से निकल के वाटर बॉटल भी भरने जा रहे होते हैं तो थैंक यू ही चलता रहता है। तो वो कह रही हैं ये ऐसी ही प्रैक्टिस है कि जब आप चल रहे हो, हर स्टेप से आप थैंक यू कर रहे हो, हर स्टेप पे आप थैंक यू बोल रहे हो, ठीक है? एंड शी इज़ टेलिंग अस यू कैन डू इट एनीवेयर। आप देखो एग्जाम के लिए जा रहे हो तो अगर आप थैंक यू नहीं बोल रहे हो तो आप क्या करोगे, टेंशन करोगे, अरे मैंने पढ़ा है कि नहीं, आएगा कि नहीं, ये आ रहा होगा। आप डेट पे जा रहे हो तो अलग टाइप का टेंशन होता है, जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो अलग टाइप का टेंशन, माने हर टाइम कुछ आपको एंग्जाइटी वाली फीलिंग रहती है, स्ट्रेस वाली फीलिंग रहती है, वरी टाइप की फीलिंग रहती है। और अगर हम ये कर रहे होंगे, थैंक यू कर रहे होंगे, तो क्या होगा, हमारा दिमाग, लाइक वी सेड ना, मंकी माइंड इज फोकस्ड ऑन जस्ट डूइंग ग्रैटिट्यूड। और आप ग्रैटिट्यूड करोगे 100% पॉजिटिव रहेंगे, है ना? आपको शुरू में इसको हैबिट बनाना पड़ेगा कि कुछ भी कर रहे हैं तो थैंक यू। एंड शी इज टेलिंग अस, हमको कोई रीज़न नहीं देना है। अभी उन्होंने ये बताया है कि आपको सिर्फ थैंक यू बोलना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, चलते जा रहे हो और आप थैंक यू बोलते जा रहे हो, दैट्स इट। कहीं भी जा रहे हो, गाड़ी में बैठने जा रहे हो, उतर रहे हो, माने हर स्टेप पे आपको थैंक यू बोलना है। अब आप ये सोचो कि ये थैंक यू आप धरती माता को कर रहे हो कि दिन भर आप उनसे एनर्जी ले रहे हो, आपको उन्होंने बैलेंस बना के रखा, आपका बैलेंस बना के रखा हुआ उन्होंने, राइट? कि वो जहाँ उन्होंने हमारा ग्रेविटेशनल पुल इधर उधर किया, हम लोग तो गिर पड़ते हैं। आपने देखा है कैसे हम लोग पानी में फट से फिसलते हैं, बाथरूम में फिसले होंगे, बचपन में कितना फिसले होंगे, डांस में गिरे होंगे, है ना? तो आप ये सोच के चलिए कि हर स्टेप पे आप धरती माता को थैंक यू कर रहे हो। ओके, सो व्हेन यू आर वॉकिंग, इट्स एक्चुअली लाइक दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, दैट यू आर डूइंग ग्रैटिट्यूड टू मदर अर्थ। अब बोलोगे नहीं, सुबह उठ के तो हम करते ही हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, वो तो करते ही हो, लेकिन पूरा दिन भी तो करना है ना हमको। पूरा दिन भी तो हमको धरती माता, सब खाने पीने का हमको अर्थ से ही मिल रहा है। यस, सब कुछ, फ्रूट्स, सीरियल्स, फ्लावर्स, एवरीथिंग। आपका घर बना हुआ है यहाँ पे, आप जो कपड़े पहन रहे हो वो भी तो कॉटन वगैरह सब कुछ तो यहीं पे। अब लोगों ने सिंथेटिक क्लॉथ की फैक्ट्री भी यहीं पे। यस, सो यू कैन से दैट यस आई एम डूइंग दैट ग्रैटिट्यूड फॉर मदर अर्थ। ओके, सो लेट्स रीड। I take magic footsteps around my home from my bed to my bathroom, kitchen to my bedroom, and outside to my car and the mailbox. Whenever I walk down a street or walk anywhere, I choose a point as my destination and I put gratitude in my footsteps all the way. तो रोंडा बर्न क्या करती हैं, वो अपने लिए एक टारगेट सेट करती हैं कि ऑफ कोर्स आप कहीं भी वॉकिंग कर रहे हो, ऐसे रैंडम तो अपन वॉकिंग नहीं करते ना। आप घर से भी निकले हो तो आप बोलोगे अच्छा ठीक है, यहाँ से कार तक हम थैंक यू बोलते हुए जाएंगे, यहाँ से उस शॉप तक हम थैंक यू बोलते जाएंगे, यहाँ से हम इस क्रॉसिंग तक थैंक यू बोलते हुए जाएंगे, उसके बाद ही कोई फ़ोन उठाएंगे। ऐसा आपको अपना एक टारगेट सेट करना होगा। दैट इज़ व्हाट शी इज़ डूइंग, कि वो अपना एक डेस्टिनेशन चूज करती हैं एंड शी इज सेइंग कि हम हर स्टेप में अपने ग्रैटिट्यूड डालते हैं। ओके, तो दिस इज हाउ शी डज एंड लेट्स सी हाउ शी वांट्स अस टू डू इट। If you take notice of how you are feeling before you begin, then you will notice a big difference in how you feel after you have taken magic footsteps. It doesn't matter if you can't get much of a feeling of gratitude,
while you are taking them. I promise you will still feel happier afterward. If you are feeling down, magic footsteps will make you feel better. And even if you are feeling great, magic footsteps will lift your spirits even higher. या तो वो कह रही हैं कि हमको क्या करना है, सिर्फ पहले तो जब उन्होंने ये कह रही हैं कि अगर हम मैजिक फुटस्टेप्स करते हुए जैसे ऐसे कंडीशन में जैसा भी आपका भी टेम्परामेंट हो एंड यू आर डूइंग योर मैजिक फुटस्टेप्स, उन्होंने कहा आपको 100 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना और चलते जाना है, हर स्टेप पे थैंक यू बोलना है। तो शी इज़ टेलिंग अस कि सबसे पहले हमको हमारी फीलिंग में चेंज नज़र आएगा, खुद ही आएगा। बोले हम कैसा भी फील कर रहे हो, हमको ग्रैटिट्यूड की फीलिंग नहीं भी आ रही है तो भी हमको पॉजिटिविटी हैप्पीनेस फील होगी, ठीक है। तो ये कल हम सबको ऑब्जर्व करना है, या अभी भी रात में 100 फुटस्टेप्स इज लाइक हार्डली एनीथिंग, ठीक है। आप लोग 100, हम बोले हाँ, लोग 10,000 का टारगेट बनाते हैं, है ना, कि रोज 10,000 स्टेप्स चलनी है, ठीक है। अच्छा, यू ऑल नो, अच्छा आई विल टॉक अबाउट दैट लेटर, कि आपको सिर्फ 100 फुटस्टेप्स चलनी है। और ऑफकोर्स आप डिनर के बाद, अभी यहाँ सेशन के बाद आप चल लेना, ठीक है, और आपको देखना आपकी फीलिंग में कैसा चेंज आ रहा है। शी इज़ सेइंग अगर ग्रैटिट्यूड की फीलिंग नहीं भी आ रही है कोई बात नहीं, आप बस थैंक यू बोलते हुए चलते जाओ, ठीक है। शी इज़ टेलिंग अस दैट इफ़ यू आर फीलिंग नॉर्मल विल स्टार्ट फीलिंग बेटर, इफ़ यू आर फीलिंग हैप्पी देन वील स्टार्ट फीलिंग मच बेटर, हमारी स्पिरिट्स और अच्छी हो जाएगी। तो अगर हम थोड़ा सा सैड फील कर रहे हो, थोड़ा सा बिलो द लाइन फील कर रहे हैं, ठीक है, शी इज़ टेलिंग अस इफ़ यू आर फीलिंग डाउन माने बिलो दैट लाइन, तो आपको अच्छा लगने लगेगा। एंड ये एकदम सच है। संडे को ये, कल ही तो ये हुआ था मेरे संग, आई हैड शेयर्ड ऑल्सो कि हम छत पे चले गए थे वॉकिंग करने, और एक्चुअल में ये हुआ, आई वाज जस्ट डूइंग थैंक यू एंड आई वाज लिसनिंग टू समथिंग, देन आई वाज डूइंग माय ग्रैटिट्यूड एंड आई स्टार्टेड फीलिंग नाइस। ओके, सो लेट्स रीड। To take the most effective magic footsteps, take magic footsteps for about 90 seconds. This is how long it will take the average person to take 100 steps at a leisurely pace. This practice is not about taking 100 steps exactly, but taking at least that number of steps, because it will probably take that number of footsteps to make a difference to the way you feel. Once you are clear on the approximate distance, you can take your 100 steps of gratitude anytime during the day. Don't count the footsteps when you are doing the practice, because you will be counting instead of saying thank you, the magic words with each step. या तो हमको क्या करना है, अपने फ़ोन में एक टाइमर लगाना है 90 सेकेंड्स का, ठीक है, और आपको बस चलते जाना है आराम से, रनिंग नहीं करनी है, जॉगिंग नहीं करनी है, जैसे आप चलते हो अब आपको वैसे ही चलते हुए जाना है, ठीक है। इफ़ यू आर वॉकिंग तो आप उसको अपना अच्छे से इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, अदरवाइज आपको नॉर्मल चलना है और थैंक यू बोलना है, ओके। एंड हमको कैसे बोलना है, ये नहीं बोलना है थैंक यू 1, थैंक यू 2, थैंक यू 3, ऐसे नहीं करना है, ठीक है, कि 1 थैंक यू 2 थैंक यू, एकदम भी नहीं करना है कि लेफ्ट फुट में 1 हो रहा है, राइट फुट में थैंक यू हो रहा है, नहीं, आपको दोनों फुटस्टेप में थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल के चलना है, ठीक है। एंड क्या करना है, आप, शी इज टेलिंग अस इट इज़ अप्रॉक्सीमेट 90 सेकेंड्स जिसमें एक इंसान 100 स्टेप्स चलेगा, बट आप उससे ज़्यादा भी चल सकते हो, बट मिनिमम इतने स्टेप्स आपको चलने ही हैं, ठीक है। क्यों चलने हैं, बिकॉज इसमें ही आपकी फीलिंग में चेंज आ जाएगा, ओके, दैट हाउ एवर यू आर फीलिंग यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर देन दैट, ठीक है। शी इज टेलिंग अस हमको काउंटिंग नहीं करनी है, एंड अप्रॉक्स डिस्टेंस है, आपको 90 कम लग रहा है आप 3 मिनट कर लो, बट आप 90 में ही देखना कि आपकी फीलिंग में चेंज होने लगता है। 90 सेकेंड्स इज ओनली 1.5 मिनट्स, तो इट्स बहुत ईजी है। उन्होंने बोला ना 86,400 सेकेंड्स में से सिर्फ हमको 90 सेकेंड्स ही करना है, ओके। सो लेट्स रीड। When you have completed today's magical practice, you will have said the magic words thank you 100 times. How many days of your life have you said thank you 100 times? And Einstein did it every day. Yes, so this is what that Einstein used to say thank you 100 times every day. तो आप देखिएगा कल की जो प्रैक्टिस अगर आपने अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर ली, कैसे, आपको ये 90 सेकेंड्स तो कल करना ही करना है। उसके बाद जैसा उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि वो रूम से किचन तक जाती है, रूम से बाथरूम तक जाती हैं, कहीं भी जा रही होती हैं, वो मन में थैंक यू बोलती रहती हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिक आप 100 क्या आप और ज़्यादा बार आप थैंक यू बोल चुके होगे, बट हमको काउंटिंग नहीं करनी है, ओके। शी इज़ टेलिंग अस वी जस्ट कल, लेकिन कल काउंटिंग करनी है, कैसे, 90 सेकेंड्स के टाइमर में आपको बस करना है, आपको 100 नहीं करना है, ओके। यू डोंट हैव टू से कि नहीं हम 100 सेकेंड्स चलिए, वो ठीक है, मिनिमम 90 सेकेंड्स हमको वॉक करना है एंड कंटिन्यूसली उसमें थैंक यू बोलते रहना है। या प्लीज रीड। Magic practice number 19. Magic footsteps.
First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, take 100 magic footsteps for about 90 seconds in gratitude at any time during the day. Third, with each footstep, say and feel the magic words, thank you. Fourth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. यस तो अब आप देखिए जब उन्होंने कहा है ना विद ईच फुटस्टेप से एंड फील द मैजिक वर्ड्स थैंक यू ओके तो इसलिए उन्होंने नहीं कहा है कि आप रीज़न देखो या कुछ करो तो आप रीज़न देखोगे तो आप देखोगे 90 सेकंड्स के बजाय आप 100 पता नहीं कितने सेकंड्स में जाके ख़त्म करेंगे तो हम क्या करते हैं आई विल जस्ट टेल यू जब हम थैंक यू बोल रहे होते हैं तो मन में आई जस्ट डायरेक्ट माई थैंक यू टूवर्ड्स समथिंग और एनीथिंग जैसे लाइक कभी हमको लगता है कि नहीं मेरे को अपने हेल्थ को ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करना है तो हम क्या करते हैं जब हर स्टेप पे थैंक यू बोल रहे होते हैं बट मेंटली बोल रहे होते हैं सोच रहे होते हैं कि इट इज़ फॉर माई टोज इट इज़ फॉर माई फीट माई सोल माई एंकल माई काफ्स ऐसे हम नीचे से अपने बॉडी के लिए करने लगते हैं ठीक है तो अगर आपको वैसे करना है आप वैसे कर सकते हैं बट आपके मन में हर स्टेप पे थैंक यू ही होना चाहिए ये नहीं कि थैंक यू टोज थैंक यू एंकल थैंक यू ये थैंक यू अंकल वो सब कुछ नहीं थैंक यू बट आप उसको डायरेक्ट कहीं पे कर सकते हो अगर आप घर में वॉकिंग कर रहे हो तो आप देख रहे हो आपको जो दिख रहा है आप बोल रहे हो थैंक यू बट यू आर डायरेक्टिंग योर थैंक यू ईदर टू योर सोफा योर मार्बल योर फ्लोर योर विंडो योर टाइल्स ठीक है आप वैसे कर सकते हैं अगर आपको बच्चे खेलते हुए दिख रहे हैं यू कैन से द ग्रैटिट्यूड फॉर योर किड्स फॉर योर हाउस कहीं पे भी आप उसको डायरेक्ट कर सकते हो व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन द रोड सब आप बोल सकते हो थैंक यू फॉर द नाइस एंड क्लीन रोड ओके थैंक यू फॉर द इवन रोड माने आपके मन में वो चल रहा है बट आपको बोलना थैंक यू ही है इज दैट क्लियर कल आप ये मत बोलिएगा कि हमने कहा था रीजन गिनते गिनते थैंक यू करना है तो 100 तो हुए नहीं अगर आप आई नो सम ऑफ यू माइट बी अ लिटिल इंक्विजिटिव एंड आप एक बार 90 सेकंड्स में देखोगे 100 स्टेप्स होते हैं कि नहीं है सम ऑफ यू कुड डू दैट ऑल्सो हाँ तो कोई बात नहीं कर लीजिएगा लेकिन फिर दोबारा 90 सेकंड्स थैंक यू बोल दीजिएगा ओके सो थैंक यू श्रुति फॉर रीडिंग सो नाइसली फॉर ऑल ऑफ अस या सो लेट्स डू द ग्रैटिट्यूड एंड देन वील टेक सम क्वेश्चंस और शेयरिंग्स या So let's join our hands, close our eyes and pay gratitude to the Supreme Power. Thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Mother Earth, for giving us this chance to be on this planet. Thank you, Mother Earth, for giving us this amazing fruits, flowers, and all the cereals that we can eat. Thank you, Mother Earth, for all the diamonds, gold, and all the shiny metals that you have for us. Thank you, Mother Earth, for this beautiful house that we have here. Thank you for all the gardens, parks, zoos, amazing forests, and the oceans, rivers, and seas. Thank you for the sun shining on you all the time. Thank you, Mother Earth, for taking care of us. Thank you for making us a part of you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you for being in the session. Yes. Yeah. Thank you. Any question, any sharing? Thank you. Yes, any question, any sharing? तो अच्छा आप सबने मैजिकल टू डू लिस्ट बनाई नहीं ओके श्रुति आप बना लेना इट्स अ वेरी वेरी गुड प्रैक्टिस ओके जस्ट रीड द चैप्टर एंड डू इट ठीक है इट्स जस्ट आई थिंक 4-5 पेजेस का 7 पेजेस का चैप्टर है आप पढ़ के उस प्रैक्टिस को कर लेना आफ्टर द सेशन ओनली या सो दोज हु मेड सोनिया ने तो शेयर किया उन्होंने क्या लिखा आप लोग ने क्या लिखा क्या क्या विजुलाइज किया समवन वांट्स टू शेयर आपने क्या लिखा अपने लिस्ट में सब काम हो चुके हैं सबके कोई पेंडिंग काम नहीं है वाओ मेरी तो लिस्ट बड़ी लंबी थी ओके ठीक है प्लीज़ डू इट इट्स अ वेरी पावरफुल प्रैक्टिस और उससे एक्चुअल में काम होने लगते हैं ठीक है तो अगर आपको लगता है कि लाइफ थोड़ी और स्मूथ हो जाए तो और कितने सारे चीज़ें हैं जो हो जाने से आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी कंफर्टेबल हो जाएगी तो प्लीज़ राइट इट इन दैट मैजिकल टू डू लिस्ट ओके सो यस पल्लवी जी हैप्पी टू सी यू या मैंने भी बनाया था आज टू डू लिस्ट 1 महीने से सैलरी पेंडिंग था आज हो गया वाह वेरी नाइस आपने लिखा था उसमें ऑसम यस पहले स्टार्टिंग में हुआ थोड़ा स्टैम्प नहीं मिल रहा है फिर मैडम नहीं थे
but I just given gratitude and finally done. वाओ, वेरी गुड। तो आपने ऑफ कोर्स सबको थैंक यू कर ही दिया होगा Yes, या सबको yes, सबको? yes, यस, वेरी गुड। ठीक है, अभी और कर दीजिएगा क्योंकि अभी आपने कहा है सैलरी ड्यू था, पेंडिंग था, ठीक है? तो 2-3 और कर yes, दीजिएगा, ठीक है? yes, yes, यस, yes. वंडरफुल Thank you. जागृति। यस, एंड मोर मैजिक इन योर लाइफ बिकॉज़ आप इतना अच्छे से कर रहे हैं और इतने लोगों को इंस्पायर भी कर रहे हैं, तो अमेजिंग। ओके? यस, Yes, thank you. या थैंक यू। या सो यस जागृति, यू हैव अ क्वेश्चन और अ शेयरिंग? Yes, ma'am, I have a question. यस, Firstly, I वी कांट हियर यू, है ना? थोड़ा सा नेटवर्क चैलेंज है ना? Yes. audible now. या Yes. हाँ, अच्छा ये वाला पता है आपको, ये वाला ये हमने पहले भी बोला, ये कितना पावरफुल होता है। Has everyone noticed this? Am I audible now? सबको हमेशा Yes. सुन जाता है। यस, और पता है इससे मेरे को वो याद है, एवरीवन हैज सीन हेरा फेरी? हाँ, हाँ. हाँ, तो आपको याद है जब अक्षय कुमार उसकी माँ जहाँ पे होती हैं, वो फोन पे बोलता है, वो कम्बल कम्बल बोलता होता है, बोले सुनाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा है, और वो रख देता है फोन। रिमेंबर दैट सीन? एंड आई हैव नोटिस जब भी नेटवर्क गड़बड़ होता है ना, ठीक है, इफ यू से एम आई ऑडिबल नाउ, ये लाइन हमेशा सुनाई पड़ जाती है। एम आई क्लियर, एम आई ऑडिबल, ये हमेशा सुन जाता है, बाकी सब कुछ मिस हो जाता है। तो मेरे को लगता है सारा पावर इसी में, एम आई ऑडिबल नेटवर्क को एकदम सही कर देता है वो। यस जागृति, यू आर ऑडिबल नाउ, प्लीज से। Ma'am, actually you are right. Whenever we say something positive, then we get energy. And then जो भी होता है वो like we face good things. I would like to thank you that without me raising my hand, you gave me a chance to ask the question. So I am very ओके ओके, थैंk you जागृति। that Can't hear। like See the magic, everyone saw the magic now, huh? Yes, ma'am, I have some payments from my client which are yet to be received. I am trying to use positive words only, yet to be received. So what to do in that case? someone wants to answer। आपने gratitude लिखा, आपने will not you have to write gratitude for your clients। जिसका भी पेमेंट ड्यू है आपको ये लिखना है थैंक यू, कि उस क्लाइंट कितना अच्छा है, उसने आपको मौका दिया काम करने के लिए, ठीक है? यू हैव टू राइट लाइक दैट फॉर दैट क्लाइंट एंड थैंक यू, और उसको विजुलाइज करना है कि यस आपका मैसेज आ गया है कि यस कलेक्ट योर पेमेंट, या आपके अकाउंट में आता है तो आपको वो मैसेज आ गया। यू हैव टू विजुलाइज दैट एंड यू हैव टू बी ग्रेटफुल and do the gratitude for your clients and the work that you have done for them। I Okay. made cakes for them. Yes, okay, and बिना पेमेंट के you gave the Actually, I cake। take orders. हाँ Sorry, हाँ, ma'am. बट डिलीवरी भी तो पेमेंट करना ही पड़ता है ना, नहीं? मैम पेमेंट तो करना पड़ता है. Recently my client told me that she is falling short of cash, so she did not pay the full amount that day on Thursday. So ओके, it's ठीक been है। 4 days, and one of my friends, she has moved out of the city, so she forgot to pay me. One of my Just send best them friends. हाँ, just send them a gentle reminder that I'll be very grateful if you arrange my payment this week। तो कर देंगे। I think they just need a reminder, that's all। I think that they might have forgotten to pay. हाँ, तो that is what you just send them a gentle reminder, you know, like in a positive manner that I'll be grateful if you arrange my payment this week। बस इतना सही, okay? Then I think you just keep doing gratitude, वो मिल जाएगा। I think this is a very easy, आराम से हो जाएगा पेमेंट इसमें तो, okay? Yeah, Okay, ma'am. yeah, thank you जागृति। Yes, सुप्रिया जी। हेलो मैम, हेलो। मुझे आज 5100 इन्वेलप पे मिला। मैंने पता नहीं कब रखा था उसको, बहुत लॉन्ग टाइम के बाद मिला वो, तो मुझे काफी cool। अच्छा लग रहा था कि इतना काफी बड़ा अमाउंट मिला। हाँ, वेरी गुड। हाँ, इन्वेलप पे मैंने ही रखा होगा बट मिला मुझे। वेरी गुड।
काफी लॉन्ग वेरी गुड, आपने कर दिया ना सबको ग्रेटिट्यूड, वार्डरोब को, एनवेलोप को। आप देखिए याद करिए, आपको याद भी आ जाएगा कि दिया किसने था, ठीक है, क्यों रखा था, सब याद आ जाएगा। आप सबको थैंक यू कर हाँ दीजिए। मैंने, हाँ थैंक यू नहीं किया, अभी करूंगी, थैंक यू। हाँ बिल्कुल थैंक यू करना है, ओके। एंड कभी मत बोलिए बड़ा अमाउंट छोटा अमाउंट, जो मिले उसके लिए थैंक यू। 5 रुपये भी कहीं ड्रॉर में या कोई वॉलेट के अंदर मिला ना, उसको भी थैंक यू करके कि वाओ ये तो मैजिक था, है ना, रख लीजिए उसको। ठीक है, आप कहीं शॉपिंग करने जाएंगे, हाँ, 5 रुपीज़ कम होगा, वो आपको थोड़ी दे देगा सामान, 1 रुपी कम होगा तो भी नहीं देगा, है ना। तो हर एक उसकी वैल्यू है, और जब मिले जहाँ से मिले उसके लिए पूरा ग्रैटिट्यूड करना है, या। तो थैंक यू सुप्रिया, एंड मोर मैजिक इन योर लाइफ, थैंक यू। Hello, Priya. Can हेलो, I say something? Yeah, यस hello. प्लीज, या। Okay. See, for me, thank you has become a regular practice since I joined this session. I am attending for the third time. Now, thank you का तो अब सबको infection हो रहा. Like my maid, I was doing say gratitude for her. तो 2 काम उसके होते हैं, like बर्तन साफ करने के and झाड़ू पोछा. So today I said कि मैंने थोड़ा झाड़ लिया है, आप नहीं करना वो काम. So immediately she said thank you. सब्जी वाले को change दिया, new notes. So like both of them, like they are not, I mean, very exposed to this world and all. He said thank you very important. So I said this should spread everywhere and everyone should be happy. Yes. So we were really amazed, and thank you, Priya, for say guiding in this path of gratitude. And I thank Ketki for introducing me to this session. Thank you very much. So now it is like I say thank you to my maid. Now she started saying thank you to me. So it's fun. Yes, thank you. Thank you. वंडरफुल। एंड आप देखो, आपको वो थैंक यू बोल रहे तो आपको अच्छा लग रहा है ना, है ना। आज पता है, आई थिंक अदिति जी ने शेयर किया था कि कोई डिलीवरी बॉय आया था और उन्होंने उसका नाम पूछ के उसको थैंक यू किया। जब तक हम ऐसा सोचते, ठीक है, अरे मैंने तो उसका नाम ही नहीं पूछा, वो चला गया, तो मेरे को लगा अरे ये तो मेरा मौका मिस हो गया, मैंने थैंक यू बोला था उसको बट उसका नाम ही नहीं पूछा उससे। तो ये मेरे को लग रहा है कि आई हैव टू बी मोर अलर्ट, पहले ही नाम पूछ लेना है। Yeah, for in relationship actually at this age of mine, मेरे को एक भी आदमी नहीं आया कि I am having some like odd relationship. So I started saying gratitude for my maid only, and now she has started thank you to me. So it's wonderful the experience. This is awesome. This is wonderful कि आप देखिए, इसमें बहुत अच्छी बात है। देखिए आप जिससे रोज इंटरेक्ट कर रहे हो, आप तो चाहोगे उसी से रिलेशन अच्छा रहे ना। Yes, I can understand them. They are working hard, but she is little bit rude थोड़ी. तो कोई जबरदस्ती काम करता है तो मेरे को नहीं अच्छा लगता. I feel guilty. But nowadays she is very happy. Today is the 3rd day, so let's keep fingers crossed and everything will be all right. Thank you, Priya. Thank you. Yes, Jagriti, you have a question? No, ma'am. I have a sharing. Yeah, please. Ma'am, like generally, before I did not do thank you to any shopkeepers and all. So now I make it a point. Like even if I'm buying fruits or getting a Xerox or printout, I make it a point when I'm giving the payment, I say thank you to the person. Although it is their work, but I feel like when they are doing something for me, so I try to thank them whenever I'm spending any money. Yes, Jagriti, not just money. हाँ, although जो बोला ना वो नहीं बोलना है। किसी से कुछ भी लिया, ये तो हम लोगों को बेसिक माने है कि थैंक यू बोलना ही है, ठीक है। किसी से कुछ भी किया, मेड भी दे रही है कुछ तो थैंक यू बोलना है, कोई भी कुछ भी कर रहा है थैंक यू बोलना ही है, ओके। तो ये एकदम करना ही है हम। तो दिस इज यस, हाँ। Sorry, ma'am, you were saying something. No, it's okay. You say. Yeah. No, ma'am. No, you अरे say. I forgot. It's like वो ट्रेल में रहता है, वो हम भूल गए हम कहाँ स्टॉप हुए थे, क्या था। You say, फिर से याद आएगा तो हम बोल देंगे। And you were saying कि although नहीं बोलना चाहिए। हाँ, you said ना although you are, हाँ you said ना, मैंने थैंक यू बोला although I am paying them। अरे नहीं, पे करो चाहे नहीं करो, मम्मी पे कर रही है, कोई भी कर रहा है, if they are doing something for you, this is the crux of the whole book. You have to keep on saying thank you. ठीक है जागृति? Yeah. Yes, ma'am. Ma'am, like I was saying that before, when I did not know about gratitude, like I used to think that we are paying money for the Xerox, but now the mindset has changed.
They are working for me. I am telling them that give me the Xerox within 10 minutes. So they are working for me. So I have to say thank you. And I feel very happy and energetic that I told them positive word, thank you. It is a magical word. So they also smile. I also smile. So it's a Okay. very good exchange of energy Yes, whenever very good. anything happens. And Yes. one more thing I want to share, like yesterday I Hmm. had very light breakfast at home. Then I had to go for an event. So when the event got over, so we had over there we had been called some Kamlu. So it was a very pleasant surprise. Like many times we think that नो जागृति, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इसमें मैजिकल शेयरिंग क्या हुई? हेलो, योर network needs gratitude. Yes, Sonia, you have a question till the time she gets back. You had a sharing, you had raised your hand some time back. नो आई हैड क्वेश्चन, लेकिन फिर मुझे लग रहा है कि मैंने खुद ही अपने आप को आंसर कर लिया। ये जब हम ये मैजिकल टू डू लिस्ट लिखते हैं तो हमें वो फॉर्मेट क्या कि काम हो गया है इस हाँ। फॉर्मेट में लिखना है ना? देखिए, नहीं लिखना कैसे है, लिस्ट वाइज ही हम लिखते हैं, ओके। बट इफ यू आर जस्ट डूइंग इट मेंटली, जैसा उन्होंने कहा हमको विजुअलाइज करना है, इफ यू आर नॉट गेटिंग टाइम टू डू इट इन द प्रॉपर मैनर की विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तब लिखना है कि वो हो गया, जस्ट वन लाइन कि इट इज डन, okay, like it is done perfectly. My dermatologist was brilliant and she or he gave me perfect solution for my queries. ठीक है, ऐसे करके तब लिख देना है। बट हमने इसलिए बोला, या रॉन्डा ने इसलिए बोला हमको विजुअलाइज करने के लिए, क्योंकि अगर हम हर टू डू लिस्ट को ऐसा लिस्ट में बना के पैराग्राफ बनाने लगेंगे, देन विल प्रॉबेबली स्किप डूइंग द लिस्ट। यस, लिस्ट का पॉइंट ही यही होता है कि इट इज कंसाइज, इट टेक्स लेस टाइम टू जॉट डाउन थिंग्स। विजुअलाइज करना है, विच इज मोर इम्पॉर्टेंट। बट कई जन अगर जिनको चैलेंजिंग लगता है विजुअलाइज करने के लिए, तो वो लोग लिख सकते हैं कि हमको क्या चाहिए वहां पे। अच्छा, मेरे पास एक शेयरिंग और है, वो मैं भूल गई आपको बताना। मैंने परसों कुछ हैंडबैग ऑर्डर किया था, और जो मैंने जब ऑर्डर प्लेस करने से पहले आई वाज लुकिंग फॉर अ पर्टिकुलर कलर जो मेरे ड्रेस के साथ मैच करे, और वो कलर उनके पास था, लाइक एक महीने पहले तक था, लेकिन तब तक मेरी ड्रेस फाइनलाइज नहीं थी, इसलिए मैंने उस टाइम चूज नहीं किया, वो सेलेक्ट नहीं किया। अब मेरी ड्रेस फाइनल हो गई तो मैंने वो कलर खोजना शुरू किया, तो वो कलर मुझे दिख नहीं रहा है वहाँ पे उनकी वेबसाइट पे। मैंने उनको पूछा कि वो कलर आप लोगों का है नहीं, वो कह रहे नहीं, वो कलर आउट ऑफ स्टॉक है और अब वो आएगा नहीं, हम लोग वो कलर नहीं प्लान करने वाले हैं। तो मैंने थकार करके मैंने जो सिमिलर हो सकता था, मैंने पेमेंट कर दी, मैंने वो परचेज कर लिया। आज सुबह सुबह उनका मैसेज आता है मेरे पास कि यू वर लुकिंग फॉर अ पर्टिकुलर कलर, we found one piece of that, are you still interested, we can see you have placed already order. And I was like, will you So be you have able done to some gratitude? Yeah, I was so thankful कि वो एकदम परफेक्ट जाएगा मेरी ड्रेस पे, और लाइक उन लोगों ने मुझे मना कर दिया था। आई स्टिल हैव दोस चैट का मैसेजेस, दे सेड कि नहीं, हमारा वो आने का कोई सीन नहीं है, अभी तो हमारा न्यू कलेक्शन आ गया, हम वो नहीं करने वाले। कहाँ से उनको लगा कि अरे वो कलर आप हमें एक पीस मिल गया है, आपको चाहिए? मैंने बोला हाँ बिल्कुल चाहिए, दे दो। No, Sonia, my question is, before you got that, okay, before the message came, you had done something कि yes मेरे ड्रेस के संग वही चाहिए. What magical practice did you do? और basically मेरे को लगता है you are generally in gratitude for everything around you. You are doing your practices. Yeah. I think that could be the reason. Yeah, that could be the reason, because every day I'm writing, like I'm making a point that I'm really thankful for each and everything. And मैं सच्ची बता रही हूँ, I was like this only. People they say me, जो भी मेरे आसपास वाले लोग हैं, इनफैक्ट आई एम ब्लेस्ड, सीरियसली। मैं आज की बात नहीं है, मैं पहले से भी ब्लेस्ड ही रही हूँ, हमेशा मेरी लाइफ हमेशा ऐसी ही रही है। हाँ, ये होता है ना कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक थोड़ी सी वो आपके ऊपर, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि अच्छा आप भूल जाते हो अपनी ही पावर के बारे में, या अपनी ही चीजों के बारे में, अपनी ही ब्लेसिंग्स के बारे में भूल जाते हो। जब से आपकी क्लासेस शुरू करी है ना, आई गॉट बैक इन ऑन ट्रैक, लाइक मुझे अभी सब चीजें मुझे पता है, तो मेरे काम हो जाते हैं। और मैंने शायद आपको फर्स्ट सेशन में भी बताया था, ये मेरी चीजें हैं, मैं जब चीजें यहाँ से सोचती हूँ ना कि मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, वो काम मेरे साथ वैसा हो जाता है। Because It's like this is मैं बचपन law of attraction ना, you have been doing that, so you are thinking मुझे मेरा तो सब काम हो जाता है, तो yes, law of universe बोलेगा yes इसका तो सब काम हो जाता है, ये तो खुद ही बोल रही है, तो इसका काम तो होगा ही।
You know, that Yes. is how it works. When some people say I'm lucky at cards, आप देखोगे वो generally lucky होते ही Yes, हैं. जीत जाते हैं हम. Yes. Yeah. So I'm like that. I'm a blessed one. वेरी नाइस ऐसे ही बोलना है हम सबको Yes. ऐसे ही बोलना है आई एम ब्लेस्ड आई एम पॉजिटिव आई एम हैप्पी यू नो आई एम सुपर सुपर ब्लेस्ड जितना ज़्यादा आप इस टाइप के पॉजिटिव पावर वर्ड्स यूज़ करोगे उतना अच्छा है अच्छा टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू यूज द वर्ड SH-T या F वाला वर्ड ऐसा कोई यूज़ करते हो आप लोग वर्ड्स करते हो मेरे घर में बहुत यूज होता है. मैं तो आज ही डांट पड़ी है. मैंने बोला मेरे सामने कोई ऐसी बात ना करा करे. बिल्कुल या आप देखिए सदगुरु भी इसके बारे में बोलते हैं कि हम लोग को बोला जा रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हाँ जो अपन बोलते हैं वही होता है हम लोग ये सब क्यों बोलते हैं आई हैव नेवर यूज सच वर्ड आई हैव नेवर मैंने आया ही नहीं कभी मेरे को किसी को बोलना नहीं पड़ा कि ये मत बोलो मेरे मुंह से खुद ही नहीं निकला कभी हाँ कभी नहीं निकला आई डोंट यू नो मे बी कभी नहीं हो सकता है कभी यू नो हो सकता है बट मेरे अवेयरनेस में हमने कभी नहीं बोला ये सारे वर्ड्स तो आप भी अगर बोलते हो तो प्लीज़ मत बोलो ठीक है तो सदगुरु तो ये बोलते हैं SH वाला जो वर्ड है उसकी जगह आप बोलिए शिव आप शिव बोलो हाँ ऐसे बोलो या कुछ भी और बोलो वाओ बोलो बोले ना जो बोल रहे हैं वही लाइफ में आ रहा है तो आप पावर किसको दे रहे हो किन वर्ड्स को आप ये पावर दे रहे हो हाँ आप देखो ना कितने जन होते हैं वो आप नोटिस करिए जनरली कोई जन बोलते हैं ना कि अरे एकदम बेवकूफ़ है ऐसे ऐसे कोई जन बोलते हैं या आई डोंट नो हमने न्यू स्टार्ट किया आई थिंक आई यूज़ ऑसम या अमेजिंग बहुत ज़्यादा जब से ये मैजिक बुक आई ना तब से हम अमेजिंग या ऑसम बहुत ज़्यादा बोलने लगे मेरे को ऐसा लग रहा है ठीक है तो शुरू में वो हमने स्टार्ट किया कि नहीं आई वॉन्ट एवरीथिंग टू बी अमेजिंग एंड ऑसम तो हम वही वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं तो व्हेन आई एम गिविंग पावर टू दोज वर्ड्स आई अट्रैक्ट सच थिंग्स तो आप भी अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसा एक पावर वर्ड चूज़ करिए एंड अगर आप इस टाइप के कुछ दूसरे वर्ड्स यूज़ करते हैं कि अरे एकदम टेरिबल एकदम डिस्गस्टिंग है ये सारे वर्ड्स अपने दिमाग से बाहर निकाल दीजिए ठीक है पावर बुक इज़ ऑल अबाउट दी सीक्रेट बुक में भी यही हमने पढ़ा था ना कि जितने पॉजिटिव वर्ड्स आप यूज़ करोगे आप लाइफ में वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे ओके सो बिलो द लाइन की फीलिंग्स तो ठीक है ये जो नेगेटिव वर्ड्स हैं उनको भी बोलना बंद कर देना है ओके अब आप बोलोगे नहीं कुछ गलत है तो उसको बोलना ही पड़ेगा ना बिल्कुल बिल्कुल बोलना है लेकिन किस तरीके से बोलना है आपने बोला कि खाना गंदा बना है और एक आपने बोला अरे खाना तो टेरिबल बना है किस में ज़्यादा आप एनर्जी दे रहे हो हाँ बस हाँ खाना इससे अच्छा भी बनता है ऐसे बोलिए ठीक है हाँ कोई बात नहीं इस परसों वाला खाना ज़्यादा अच्छा था ऐसे बोल दीजिए तो वॉट एवर यू आर डूइंग जितना जिसको कंप्लेन करना है उसको जितना मिनिमाइज करके बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा और थोड़ा सा भी कुछ अच्छा है उसको बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई मैग्नीफाई करके बोलना है ओके सो स्टार्ट यूजिंग दीज थिंग्स एंड लाइफ विल बी अमेजिंग या मैजिक टू डू लिस्ट में जो काम हो गए आज के उनको कट कर दूं कि नई लिस्ट बनाऊं दोबारा से आई थिंक उसमें उन्होंने कहा था कि उसी लिस्ट में जो बाकी आइटम्स हैं उनको आप फॉलो अप कर लीजिए दिस इज व्हाट इट वाज रिटन हियर यस कि जब वो हो जाए आप उनको नेक्स्ट वालों को दूसरे दिन नेक्स्ट वालों को ले लीजिए या यस या यस जागृति सोनिया जी आपने जो सबकॉन्शियस माइंड में आपके वो बैग इतना अट्रैक्ट हो चुका था तो आपने क्या किया था इट्स एक्चुअली हैपेंड बिकॉज यू लेट इट गो एंड यू हैड गॉट अदर थिंग्स और आपके दिमाग के अंदर वही था इसीलिए वो आपके पास आ गया दिस इज अगेन अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप जिस चीज को छोड़ देते हो और जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एकदम जज जाती है वो आपके साथ में आ ही जाएगा आपके पास इसीलिए आपकी चीजें आपके पास हमेशा आ जाती हैं यस द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बिकॉज वही हमारे लाइफ में सारी चीज़ें अट्रैक्ट करता है यस नीतू जी एंड सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करने के लिए मैजिक रॉक एंड ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है माने वही मेन है ओके वही हमारे बिलीफ सिस्टम को चेंज करती हैं और उसी से हमारे लाइफ में चीज़ें आना स्टार्ट होती हैं राइट नीतू जी कल मैं सच्ची बता रही हूँ कल दिन कोई खास नहीं गया था लेकिन रात को सोने से पहले जब मैं मैजिक रॉक कर रही थी ना मैं उसमें से मैंने कैसे खोज करके अच्छाइयाँ निकाली है मैं जानती हूँ बट आई मेड श्योर कि मैं मैजिक रॉक बहुत अच्छे से करके सोऊं ताकि मेरी सुबह थोड़ी बहुत अच्छी वाली जाए एंड इट वाज रियली सच्ची आज का दिन इतना मैंने लिखा था अपना वो हैव अ मैजिकल डे में कि आज मेरा बहुत ही प्रोडक्टिव बट स्मूथ और अच्छा वाला डे है एंड इट exactly went that way. Very nice. Sonia ji, write it every single day. Sonia ji, write it every single day. Make every single day, every single minute that positive. बगल में बैठो. Sorry. Yes. I think let's all of us do that. Okay.
Let's make each and every day productive, happy, smooth. Yeah. Yes, Supriya ji, you have a question. Thank you, Sonia ji, and I'm मैम sure. Yeah. मेरा बेटे का क्वेश्चन है, उसका कहना है कि ना मम्मी मुझे इतना ज्यादा डांटती क्यों है, यहीं पे बैठा हुआ आ नहीं रहा है सामने। हाँ, क्या नाम है इनका? हर्षिल। हर्षिल। हर्षिल, आपको क्या चाहिए? आपको मम्मी बहुत प्यार करे तो यही लिखना है रोज। ओके, कि मम्मी मेरे को बहुत प्यार करती है, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो हैप्पी दैट माई मम्मा लव्स मी एंड अप्रिशिएट्स मी एवरी डे। यही लिखो, रोज लिखो, ऐसा ही मन में सोचो, फिर देखना मम्मा कितना प्यार और अप्रिशिएट करेंगी। ओके। और मैं स्कूल का होमवर्क नहीं करता हूँ तो इसलिए डांट पड़ती है, ये नहीं बताएगा रीजन। हाँ, तो देखो जब मेरा सेशन करोगे ना हर्षिल, तब हम इसका सोल्यूशन बताएंगे। ओके। ओके मैम। यस। होमवर्क ना करने का। नहीं, डांट नहीं खाने का, होमवर्क तो करना ही पड़ेगा। होमवर्क भी नहीं करना है और डांट भी ना पड़े मुझे। ओके। ये डांट वाला, डांटते तो आप नहीं होगे सुप्रिया जी, यू आर सो स्वीट। यस। अरे बेटे को बहुत डांट पड़ती है मेरे से। नहीं नहीं, एकदम भी नहीं, एकदम भी नहीं बहुत करना डांट है। पड़ती है। और कभी कभी है ना, ये सब जो था ना नेगेटिव वर्ड्स पे निकल जाते हैं। है एक दो वर्ड्स है जो नहीं, मुझे लगता है बाद में कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन निकल जाते हैं। तो तुरंत ग्रैटिट्यूड करिए और आप लिखिए ना कि आप क्या चाहते हो कि आपका बेटा रोज होमवर्क कर रहा है, ठीक है, एंड यू आर प्रेजिंग हिम, टीचर अप्रिशिएट कर रही हैं, आप यही लिखिए, यही विजुअलाइज करिए। आपको तो आता है अब, सुप्रिया जी, है ना? मैजिक चेक 50 100 के संग संग ये सब भी होंगे, बट यू जस्ट हैव टू स्टार्ट डूइंग इट। ओके, रोज लिखिए कि आई एम सो हैप्पी माई हर्षिल हैज डन ऑल हिज होमवर्क ऑन हिज ओन एंड आई एम सो हैप्पी दैट ही इज शोइंग मी हिज होमवर्क कॉपी, या जो भी है आप ऐसे करके लिखिए, वैसे ही होएगा। ठीक है। और लेकिन मेरे एक साथ बार होमवर्क मुझे लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही मैजिक हो भी रहे हैं। हर्षिल ने आज एंट्रेंस क्लियर किया है देहरादून के लिए। वाओ, ऑसम ऑसम, वंडरफुल। 84% क्लियर भी कर लिया, और मुझे कहीं ना कहीं था फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग था कि नहीं इसका हो जाएगा। जब मैंने पता किया कि स्कूल का, तो मुझे कहीं ना कहीं था कि हाँ वो स्कूल का इसका एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा और वो स्कूल में वो पढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है अभी भी। ये वाओ, वेरी गुड। और एग्जाम आप था, होमवर्क का क्लियर हो चिंता कर रहे हैं? हाँ, आप होमवर्क की चिंता कर रहे हैं, उसका तो एडमिशन हो गया। गया। ठीक है। हाँ ये तो है कि अभी जिस क्लास में एटलीस्ट फाइनल एग्जाम का मार्कशीट तो बढ़िया चाहिए ना। यस, वो होएगा। अब आप मार्कशीट पे ऐसे ही वर्क करिए कि यस, कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, वैसे ही हो जाएगा, है ना? आपको तो अब सब पता है, अब वैसे ही विजुलाइज करिए, वही ड्रीम में लिखिए अपने। जी। ठीक है। यस, थैंक यू सुप्रिया जी, एंड मोर एंड आपकी मोर। फीलिंग सुप्रिया जी, आपकी फीलिंग स्ट्रांग रखिए उसी चीज पे, एंड देन आपको फिर सोचने की जरूरत नहीं, वो लेट इट गो हो जाएगा, तो अपने आप वही चीज, जैसा अभी आप बोले ना उनका एंट्रेंस में एग्जाम एडमिशन हो गया, वैसे ही आपका हाँ। इसका भी हो जाएगा। अच्छा, बस हाँ होप तो कि बस, बिल्कुल हाँ उसमें स्ट्रांग नहीं आ होप पा नहीं, रहा है, बिलीव, उसमें अभी भी स्ट्रांग नहीं बिलीव आ आपको, पा रहा हाँ बस। वो आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा, बी ग्रेटफुल, और जितना आप ये सोचोगे कि यही होना है तो वही होएगा। ओके। थैंक यू। यस, थैंक यू नीतू जी। यस जागृति, यू हैव अनदर क्वेश्चन? Ma'am, I had a sharing that time. There was some network challenge. यस। Ma'am, yesterday one unexpected thing happened with me. I could have told yesterday only. I just remembered in today's session that Yeah. I went for a class yesterday. So before that, I had very light breakfast. So I went with the mindset that कि मेरा बहुत लाइट ब्रेकफास्ट किया हुआ है, आते आते लेट भी हो सकती है, बट ओवर देयर जब मैं वहां पे गई तो the class got over at 1 o'clock, and then we were told that we have to eat some snacks before leaving. So it was a very pleasant surprise for me that we got snacks. Generally we don't get snacks after each and every class, but yesterday I got the snacks which was not expected by me. So it was like a magical event. कुछ वेरी गुड, सोचा नहीं, अपने आप ही मिल गया। वेरी गुड। तो आपने So, सबको थैंक यू कर दिया, जिसने दिया, जो आपने खाया, सबको थैंक यू कर देना है, ठीक है? मैम एक्चुअली कल मैं भूल गई थी, बट आई विल डू द ग्रेटिट्यूड टुडे फॉर या व्हाटएवर स्नैक्स आई गॉट यस्टरडे। नॉट आई जस्ट द विल डू। स्नैक्स, फॉर एवरीवन जिसने दिए, ठीक है? आपने कहाँ खाया, सब चीज के लिए थैंक यू कर देना है मन में। ओके यस मैम, ओके, आई विल डू द ग्रेटिट्यूड। yes please, ठीक है? So thank you Jagriti, thank you for your sharing and keep doing the practices. Okay, so anyone else has a question or a sharing, or should we call it a night and do the magic? I feel very happy. Like
Yes. Yeah. Ma'am, the best part is that when unexpected things happen, so it is like a very good surprise. Yes, बिना सोचे definitely. हो जाता है like. हाँ बिल्कुल वैसे ही होएगा, जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड करोगे उतना ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हैप्पी थिंग्स होंगी, सरप्राइजेज होंगे. ओके, सो यस अथर्व, आई कैन सी योर मैजिक रॉक, इट्स वेरी क्यूट जस्ट लाइक यू. यस. Yes, so thank you. So I guess, so let's call it a night and do your magic footsteps. अभी आप स्टार्ट कर लो, सेशन खत्म हो आप उठोगे जाओगे इधर उधर, बस 90 सेकेंड्स का टाइमर लगाना है और आपको 90 जाना है. ओके, सो यस, थैंक यू एंड सी यू ऑल Sure. टुमारो. गुड नाइट एंड हैव अ मैजिक. Thank you, Priya. Good night. Good night. थैंक यू, Ma'am, गुड for नाइट. 90 steps, we have to say thank you for each step. थैंक यू. Ma'am, या for 90 seconds, we have to say thank you for each step, right? या And nothing else. Only we have to say the word thank you. yes, start with that. Okay, just thank you. Okay. Okay. Thank you. Yeah, Thank you, ma'am. thank you everyone. Chalo, good night.